हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में कुछ कुछ हमने थ्योरी करा दी थी, जो थ्योरी रह गई है, और कुछ इसमें दो थ्योरी है इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए। तो जो जिस किसी का भी बोर्ड 2027 में है वो ध्यान से इन दो हेडिंग को याद करके देखिए। 7 सेट में से 2 हेडिंग में से एक हेडिंग जरूर पूछी जाती है। टीचर लोग होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में कराते हैं, तो बच्चा याद नहीं कर पाता, इसलिए वो बोर्ड में भी भूल जाता है और छोड़ आता है, इसके नंबर पर। तो आज मैं इन दो हेडिंग को इतनी इजी तरीके से कराने वाली हूँ कि आपके माइंड में एकदम सेव हो जाएगी। तो ठीक है, कराते हैं। 2 हेडिंग होती है हमारे पास यहाँ पे, एक होती है मोललता, एक होती है मोलरता। मोलरता को छोटी एम से व्यक्त करते हैं, मोलरता को बड़ी एम से व्यक्त करते हैं। 2 हेडिंग होती है यहाँ पे, कुछ थ्योरी लिखाएंगे हम, फिर एक फॉर्मूला लिखाएंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले मोलरता को नहीं देखेंगे, मोललता लिखिए, हमने यहाँ पे मोललता को देखेंगे। मोललता होती क्या है हमारे यहाँ। तो मोललता क्या होती है देखते हैं। मोललता होती है, पहले मैं आपको थ्योरी समझा दूं, ठीक है। मोललता की थ्योरी होती है 1 किलोग्राम विलायक। विलायक क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विलयन किससे बनता है, 2 समांगी पदार्थ होते हैं, उनके मिश्रण से बनता है। 2 समांगी पदार्थ क्या होते हैं, विलायक और विलय होते हैं। विलायक क्या होता है, विलायक होता है जो अधिक मात्रा में पदार्थ होता है उसको विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में पदार्थ होता है उसे विलय कहते हैं। विलायक हो गया हमारा नमक, और सॉरी विलायक हो गया हमारा पानी, और विलय हो गया हमारा नमक जो कम मात्रा में। इनको घोर के जब एक लिक्विड टाइप बन जाएगा उसको विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे विलायक क्या हो गया, विलायक मान लो नमक हो गया हमारे पास। तो 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसका एक सूत्र है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर हमारी ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है मोलरता। पहले मोलरता प्रूव कीजिए। आज थ्योरी लिखा देती हूँ। 1 किलोग्राम, ठीक है, विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसको किससे व्यक्त करते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं जिससे हमारा थोड़ा लेंथ हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि 1 किलोग्राम विलायक है हमारे पास, यानी विलायक की जगह हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम हमारे पास नमक है, उसमें विलय के मोल। अब आप समझ रहे होंगे कि विलय के मोल क्या होता है। तो विलय के मोल होते हैं, विलय के मोल, ठीक है, क्या होते हैं, विलय के भार तथा विलय के अणुभार के बराबर होते हैं। इन दोनों के डिवाइडेशन को ही हम विलय के मोल कहते हैं, ठीक है, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। अभी आपके लिए इतना ही काफी है। हो गया ये हमारा,
कि 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। किससे व्यक्त करना बताया था? इसको बताया था, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब इसका एक फॉर्मूला आता है हमारे पास। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा दिखाइए। तो मोललता बराबर होता है, फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ पे। इतनी थ्योरी कंप्लीट हो गई हमारी। फॉर्मूला, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे मोललता बराबर, क्या होता है मोललता बराबर? विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, और इनटू में 1000। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, जो मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में राइट कराया है। अब हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बोर्ड में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए तो हमें इसको डिटेल में, मतलब इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसमें लिखना पड़ेगा कि मोललता को m से, विलय के मोल को किससे, विलायक का द्रव्यमान किससे, इंटू 1000। तो अभी तो मैंने ये हिंदी में लिखा दिया, अभी हम इसको इंग्लिश में लिखाते हैं। पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। मोललता क्या है? मोललता क्या है, एक बार फिर से सुनिए। 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित, क्या? 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान, 1 किलोग्राम हमारे पास नमक है, उसको ही विलायक कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। इसको छोटी m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को किससे करते हैं? स्मॉल n। ठीक है, विलय के मोल को करते हैं हम W/mW। ठीक है, स्मॉल W/mW। ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान भी है नीचे, इसको करते हैं कैपिटल W, इनटू में 1000 चल रहा है ये ऊपर। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला आ गया, जिसको हम न्यूमेरिकल करते टाइम यूज करेंगे। अब जहाँ जहाँ क्या है, यहाँ पे लिख देंगे वेहर, जहाँ क्या, जहाँ क्या है हमारे पास, m का मतलब है मोललता। मोललता, विलय के मोल होते हैं W/mW, यानी W को होता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार। तो विलय के भार को W से व्यक्त करते हैं, विलय के अणुभार को mW से व्यक्त करते हैं। जहाँ m बराबर तो मोललता हो गई, W बराबर विलय का भार, ठीक है, और mW बराबर विलय का अणुभार, ये न्यूमेरिकल करते टाइम आपको आपकी क्वेश्चन में दिया होंगे ये सब कि मोललता इतनी है, विलय का, तो विलय का अणुभार निकालिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, और क्या क्या रह गया हमारा, बट कैपिटल W रह गया, ये होता है विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, ये थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाल लिया, थ्योरी कर ली, और हिंदी में भी इंग्लिश में फॉर्मूला निकाल लिया। कितनी इजी थी ना,
ये 3 नंबर में आपको पूछी जाती है, इसके साथ 2 नंबर का न्यूमेरिकल पुट करके देगा, या तो मोलरता पूछेगा या मोलरता पूछेगा। तो 3 नंबर की एक हेडिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से रिपीट करा दे रही हूँ आपको, मोलरता क्या है। तो मोलरता वह है 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, जिसको कैपिटल नहीं स्मॉल, हाँ स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। एंड स्मॉल एम बराबर W इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटे MW इंटू बड़ा W। इसको ब्रैकेट में बंद करके साइड में रख देंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसका यूज, ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखें। टीचर अक्सर कर इस फॉर्मूले को पूछते हैं, ठीक है। आपको इतना तो याद हो गया होगा। अब इसको मोलरता को हटाकर हम मोलरता कराएंगे, ठीक है। अब इसको हटाएंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी, सेकंड हेडिंग है हमारी, क्या थी, मोलरता, है ना, यानी कैपिटल एम, ठीक है। मोलरता हम पढ़ चुके हैं। सेकंड हेडिंग क्या आ गई हमारी, मोलरता। मोलरता क्या होती है, बस थोड़ी सी चेंजेस होगी। अगर आपको मोलरता याद हो गई तो आपको मोलरता याद हो जाएगी। क्या होता है इसमें, मैं समझाती हूँ आपको कि 1 किलोग्राम, यहाँ पे 1 किलोग्राम नहीं चलेगा, यहाँ पे 1 लीटर चलेगा। 1 लीटर विलियन के, क्या है, 1 लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। सिंपल, दैट इज। अब आप सोच रहे होंगे वहां पे तो 1 किलो था, 1 किलोग्राम विलायक था, ठीक है, मोलरता में। अब यहाँ मोलरता में क्या होगा, 1 लीटर विलियन हो गया, ठीक है। बस इतनी सी चेंजेस हैं, और छोटी एम की जगह बड़ी एम, बस इतना तो आप सब लोग कर सकते हो, ठीक है। इतना भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो थ्योरी देख लीजिए कैसे हो रही है। थ्योरी हमारे पास क्या होगी, 1 लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। हो गया भाई, बहुत सिंपल है। बस 1 किलो की जगह 1 लीटर लगा है, विलियन की जगह विलायक की जगह विलियन हो गया है, और जहां पे भी लीटर होता है वहां आयतन लगता है, और किलोग्राम होता है तो वहां द्रव्यमान लगता है। द्रव्यमान का मतलब होता है भार, जैसे किलो में नापते नहीं हम भार, ठीक है।
और लीटर का मतलब होता है जैसे मिल्क वगैरह हो गया, ये पानी वगैरह हो गया जो लीटर में नापते हैं हम। और जैसे चीनी नमक वगैरह तो द्रव्यमान यानी भार में भार में हम लोग इसको तौलते हैं। तो बस लीटर की जगह हमने वो किलो की जगह हम लीटर हो गया है, विलायक की जगह विलियन हो गया है, आयतन की जगह वो द्रव्यमान की जगह आयतन हो गया है। बस इतना सही है। इसको हम कैपिटल इसे हम बड़ी एम से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है। क्या है? 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। दैट्स इट। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या वैसे ही लिखेंगे हम सेम तरीके से, बस थोड़ी सी चेंजेस इसमें हो जाएंगे। ठीक है। मोलरता बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा? विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। थ्योरी के हिसाब से हमने फॉर्मूला बना दिया इंटू 1000। ठीक है। ओके। क्योंकि 1 लीटर विलयन है तो विलयन का आयतन लगा दिया। अगर विलायक का द्रव्यमान होता तो हम विलायक का द्रव्यमान लगा देते। ठीक है। इसको हम रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। इसको हम अब इंग्लिश में लिखते हैं। फॉर्मूले को मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एम से। और विलय के मोल को करते हैं W अपॉन MW। ठीक है। इंटू विलय का 1000 ये है। ठीक है। और विलयन का आयतन है V से। बस यहाँ पे फॉर्मूले में विलयन का आयतन चेंज हुआ है। विलयन का आयतन होगा तो यहाँ पे V हो जाएगा। ये टेढ़ा कैसे जा रहा है यार, पता नहीं क्या। ठीक है। इसको भी हम बंद कर देते हैं बॉक्स में। समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही इजी थ्योरी थी दो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया। यहाँ पे जहाँ हमने V होता है हमारा विलयन का आयतन। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट देख लिया ना। इससे इजी और इजी लैंग्वेज में या इजी कॉन्सेप्ट हमको थ्योरी नहीं है। मैंने जितना अपनी तरफ से हो चुका हुआ मेरी तरफ से जितना भी मैंने अपनी भाषा में थोड़ी किताब की भाषा में थोड़ी अपनी नॉलेज लगाकर जितना इजी हो चुका मैंने इन दो थ्योरी को इजी बनाया जिससे आप सभी लोगों को तकलीफ ना हो, आप बोर्ड पेपर में आसानी से कराएं। तो ऐसी इजी हेडिंग के साथ हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको आगे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय।